अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे टाइम पे अपने जो हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो हम डेली यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो है, विच रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करता है, ठीक है। हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्गो, लिम्पोपो, अमेजन एंड नाइल, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ISA विच इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड, ठीक है। हमारे ऑप्शंस हैं गुरुग्राम न्यू दिल्ली, सेकंड नोएडा न्यू दिल्ली, थर्ड पेरिस और फोर्थ जो है लियोन, ये भी कहाँ पे है, फ्रांस में है, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये स्टेट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर आप बात करें JK SSB एग्ज़ाम की या कोई भी वो जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं या SSC के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बीमस्टेक एज की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर्स, ठीक है। हम अभी बीमस्टेक और उसका इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, जो सार्क था, ठीक है, आज जो है 8 दिसंबर को है सार्क चार्टर डे, क्योंकि इस दिन आज से 37 ईयर्स अगो, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था किसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन विच इज़ सार्क, ठीक है। अब किन कंट्रीज से मिलकर बना था सार्क, ये जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसका एम क्या था, टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया, ठीक है। बाद में इसको ज्वाइन किया था किसने, अफगानिस्तान ने, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें 2014 के बाद, ठीक है, 2014 के बाद आज तक एक भी जो समिट है वो नहीं हुई सार्क की। अगर इसकी हम जो मेन रीज़न है अगर वो माने तो वो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस, ठीक है। जो आप कह सकते हैं जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं सार्क की, जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन कंट्रीज़ हैं सार्क की, उनका जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। और इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन डिटोरिएट हुआ, उसकी वजह से जो सार्क है उसने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया, ठीक है। अब जब सार्क अपना इम्पोर्टेंस खो रहा है तो इसकी वजह से जितने कुछ प्रॉमिसिंग रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काफ़ी आप कह सकते हैं उनका भी जो लेवल है वो पहले वाला लेवल नहीं रहा और वो भी अपनी इम्पोर्टेंस आस्ता आस्ता खो रहे हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये है न्यू दिल्ली में। और इसको स्पॉन्सर करती हैं 8 सार्क कंट्रीज़, ठीक है। जो 8 सार्क कंट्रीज़ हैं ये स्पॉन्सर करती हैं किसको, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अब सार्क का जो इम्पोर्टेंस कम हो रहा है इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया है, एक आप कह सकते हैं कि बीमस्टेक जो है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बीमस्टेक को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अब इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की वजह भी है। अब पहले हम बीमस्टेक के बारे में जानते हैं। बीमस्टेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1997 में, ठीक है। और बीमस्टेक में कितनी कंट्रीज़ हैं, इसमें 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। और मेन देखो इसमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान नहीं है। और 2 एशियान की कंट्रीज़ भी हैं। कौन कौन सी एशियान की कंट्रीज़, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। अब जैसा सार्क चार्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर हम आर्टिकल 6 देखें बीमस्टेक चार्टर का तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि और जो हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड, म्यांमार या जितनी भी ये कंबोडिया, ऐसी कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड डील्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे FTA जैसे डील होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ये हम कर सकते हैं। इसमें एक बहुत जो मेन चीज़ है इस टॉपिक में वो है हमारा बीमस्टेक -X, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो फार्मूला है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम कि ये अलो करता है एक कंट्री को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश,
और इंडिया और थाईलैंड टू कंडक्ट देयर ऑनगोइंग बायलैटरल एग्रीमेंट्स। ये खुद में इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, जो कि सार्क में ये चीज़ नहीं थी। तो ठीक है, हमारा कंक्लूजन यही है कि जो सार्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या किया है, आस्ता आस्ता अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है। और इसकी जो 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 मेन रीज़न है वो है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर नहीं है, इसलिए सार्क की जो है 2014 के बाद कोई समिट नहीं हुई। ठीक है, तो इंडिया अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है किसको, बीमस्टेक को, क्योंकि बीमस्टेक से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, अपने बायलैटरल रिलेशन बेहतर कर सकते हैं और उनके साथ प्रेफरेंशियल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है द इम्पास ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखिए, जो लोग हमारी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि इस टॉपिक पे हमने बहुत डिस्कशन की है। ठीक है, आज फिर से इस पे हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस पे चर्चा चल रही है। अब हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी हैं वो देखिए, पहला तो है कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, और दूसरा क्या है, NJAC। देखिए, कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कब, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में। ठीक है, 1993 में। इसमें कौन कौन है कोलिजियम सिस्टम में होता है, जो इसको लीड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, फोर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं किसमें, कोलिजियम सिस्टम में। कोलिजियम सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, कोलिजियम सिस्टम जो हायर जुडिशरी है, ठीक है, जो हायर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी में अगर अपॉइंटमेंट होती हैं, ठीक है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र, ठीक है, जो ट्रांसफ़र, ऐसे काम कौन करता है, कोलिजियम सिस्टम करता है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम को 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया। कोलिजियम सिस्टम में कौन होता है, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो होते हैं। ठीक है, और जितनी भी हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स होते हैं वो कौन करता है, वो करते हैं कोलिजियम सिस्टम करता है। अब 2014 में NJAC एक्ट के थ्रू किसको किया जाता है इंट्रोड्यूस, NJAC विच इज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन को किया जाता है इंट्रोड्यूस, कब, 2014 में। ठीक है, NJAC एक्ट 2014 के थ्रू। अब NJAC के मेंबर्स कौन होते हैं, ठीक है, NJAC के मेंबर्स होते हैं, एक तो CJI होते हैं, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, वहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन इसका जो जुडिशरी को, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट को जो प्रॉब्लम लगती है इसमें वो है इंटरफेरेंस किसका, पार्लियामेंट का, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका। कैसे, इसमें जो बाकी लोग होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, लॉ मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा आप ले लें जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर्स भी होते हैं। ठीक है, अब अगर NJAC के बीच में ये लोग होते हैं, इसकी वजह से एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है जुडिशरी में, किसका, पार्लियामेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJAC को क्या कर दिया, नल एंड वॉइड, ख़त्म कर दिया कि ये जो है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के क्या है, अगेंस्ट है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ये मेन है हमारे लिए जानना कोलिजियम सिस्टम और NJAC। अब जो डिबेट चल रहा है वही चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि क्या NJAC को दोबारा से रिवाइव किया जाए, NJAC को फिर से अपॉइंट या क्या किया जाए कि इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो जुडिशरी है, जुडिशरी में सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से क्या करे, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जो जजेस, जो हाई जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट्स या ट्रांसफ़र है वो NJAC के थ्रू ही हो। और वहाँ पे जो कुछ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनका कहना है कि इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो वो इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, ये डिबेट चल रहा है। अभी इस पर क्या विडिक्ट्स आएंगे, क्या नया लॉ बनेगा, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
उसके अलावा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ज़ेलेंस्की, उनको पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। किसने दिया? टाइम मैगजीन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप क्या करें कि इसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं अपने आंसर्स। ऐसा कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करता है? तो वो है रिवर लिम्पोपो। कौन सा रिवर है? रिवर लिम्पोपो। और जो आईएसए, ठीक है, आईएसए की जो 2 मेन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आईएसए इस्टेब्लिश किया है, वो है फ्रांस एंड इंडिया, ठीक है, फ्रांस एंड इंडिया। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है गुरुग्राम, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उसके अलावा जो हमारे जो ये नोट्स हैं, इनका जो पीडीएफ है, हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड करेंगे। वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप इजीली वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स जो हैं सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।